सीट टू सीट एनडीए में बातचीत चल रही है, अलग अलग स्तरों पर चल रही है। और जब पिछले दिनों जब गृह मंत्री जी अमित शाह जी आए थे, उस दिन भी एनडीए का जो पूरा एक जो पूरी एक टीम है कहिए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के यहाँ सब लोग बैठे, उस दिन भी चुनाव को ही संदर्भ में बातचीत हुई। और अलग अलग स्तर पर देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों संजय जायसवाल जी हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मिले, फिर जेपी नड्डा की मुलाकात चिराग पासवान, जेपी नड्डा जी से भी मुलाकात चिराग जी की हुई, या कोई और जो नेता हैं मांझी जी किन्हीं और से मिल रहे हैं। तो ये जो मुलाकातें होती है ना, ये सारी चीजों को इसी संदर्भ में देखना चाहिए कि मैसेज एक दूसरे का पास होता है। जब आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ तो एनडीए लुक्स लाइक वेल ऑयल्ड मशीन, लेकिन जब हम बात आपके घटक दलों की करते हैं, खासतौर पे मुझे नाम लेना ही होगा, चिराग पासवान के बयान, उनकी तलखी जितना विपक्ष से है, बिहार के तेजस्वी यादव से, कांग्रेस से, उतना ही एनडीए से भी है। आपके नेता ने तो मतलब एक तरीके से बिना हमला किए हुए सीधे ये मैसेज भी दिया कि जो चिराग पासवान ने कहा कि हम जिस सरकार का समर्थन कर रहे हैं, अफसोस है मुझे, ये शर्मिंदगी की बात है। आपके नेता ने तो उस पर हमला भी किया, डायरेक्ट नहीं लेकिन घुमाकर उन्हें बात रखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। माजीज ने भी सेम बात की, कई फोरम में एनडीए के इस बात की भर्त्सना की गई, लेकिन जब आपकी बात सुनता हूं तो लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है। जब चिराग पासवान के बयान देखते हैं तो लगता है कि सब कुछ गड़बड़ है। देखिए, मैं यहाँ पे नमन जी एक बहुत गोल्डन रूल में बताता हूँ जी। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा जी। मेरा अधिकार भी नहीं है कि मैं किसी घटक दल पर मैं टिप्पणी करूं जी। गठबंधन में तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन हमारे नेता ये मानते हैं कि हम सब की एक लक्ष्मण रेखा है जी। हम विपक्ष में नहीं बैठे हुए हैं जी। कोई सरकार परफेक्ट नहीं होती है। हम किसी बात पर असहमत होते हैं तो हमें ये देखना होगा, जैसे हमारे नेता शिक्षा सुधार को लेकर के बात करते हैं, सरकार में रहते हुए उन्होंने कई आंदोलन किए, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हम अगर इस चीज की कमियां गिना रहे हैं तो हम रास्ता भी बता रहे हैं कि ये कैसे ठीक होगा।